करीब 50 से ज्यादा लोगों को से पैसा वसूल रखा है। कमिश्नर थे, आके मिल लीजिए। कमिश्नर क्या? कमिश्नर साहब फिर फॉरवर्ड कर। अरे फॉरवर्ड नहीं, अच्छा, ऐसे नहीं, हंसने में नहीं। और आप आगे कर के सकते हैं 25-50 साधु संत को लीजिए कभी मट के और कायदे से बात। लाड़तारा काशी वाराणसी से आज ये प्रेस वार्ता रखे हैं। आज ये प्रेस वार्ता इसलिए रखा गया है कि वर्तमान में कबीर साहब का एक विद्यालय जो कबीर पंथ का धरोहर है, 100 साल करीब पुराना है, जिसमें तमाम संत महापुरुष पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो विद्यालय आज एक अपराधी के गिरफ्त में है। अपराधी उसको नियुक्ति के नाम पर बेच रहा है, कुछ दिन बाद उस विद्यालय को बेच दे रहा है। शासन प्रशासन से हम बहुत बार इस विषय में शिकायत कर चुके हैं। अभी वर्तमान में उसमें नियुक्ति निकाल दिया गया है, जो गुरु प्रसाद गोस्वामी 2 मुकदमे में आजीवन कारावास। हमारे संस्था में कोई भी अपराधी या सजा आपता व्यक्ति सदस्य ही नहीं बनता सकता है, तो लेकिन उसके बावजूद भी किस प्रकार से पैसे के दम पर गुरु प्रसाद को मंत्री प्रबंधक बना दिया, वो अपने कामयाब में सक्सेस नहीं हुआ। तो उसके चेला जो आमोद शरण गोस्वामी उर्फ रोशन यादव वो मंत्री बनाकर पुनः फिर 6 साल बाद आज पुनः विज्ञापन निकाल कर आज नियुक्ति कर रहा है, जिसमें तमाम 10 पदों पे नियुक्ति होना है। और जो कि 10 पदों पे नियुक्ति तो होना है, उसके बाद भी उन्होंने करीब 50 लोग से अधिक ज़्यादा पैसा लेकर करीब 30 से 40 लाख रुपए एक पद पे नियुक्ति हो रहा है। और ये है एक डिमांड कि कई उसमें शिक्षा माफिया लगा है कि जितना अधिक पैसा दीजिए आप नियुक्ति पाए। इस प्रकार के आज खेल चल रहा है। मैं इस विषय में कुलपति महोदय जी को, कुल सचिव महोदय जी को कई बार अवगत कराया। हमारे संस्था के सदस्य ने माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय में मिलकर अवगत कराया। माननीय मंत्रीगण इस विषय में रिसीवर बैठा कर जाँच करने के, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उस विषय में नहीं हुआ है। हम सभी संत आज इतना दिन होने के बाद 18-19 से इंटरव्यू है, लेकिन कई बार हम एक बार में नहीं, कई संतों ने आपत्ति जाहिर किया, कई संतों ने उन्होंने फर्जी एफिडेविट लगाया, उन्होंने आपत्ति दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई, बल्कि और समय दिया जा रहा है। 3 तारीख का नोटिस जारी होता है, लेकिन अब 1 सप्ताह बाद उसको भेजा जाता है और पत्र में ये भी लिखा जाता है कि पत्र मिलने के 15 दिन बाद सूचित करें। तो ये तो एक तरह से उनको समय दिया जा रहा है। मैं शासन प्रशासन से हम गलत हैं तो उसके सही से जांच हो। वो व्यक्ति अपराधी कैसे उस विद्यालय में आज गनरधारी, वहाँ यादव की गनरधारी, उसका गन्नर यादव है, उसका चेला जो यादव है, यादव उसके पैरोकार है। इस तरह के पूरे कई एक यादव का उसमें नियुक्ति होना है, तो ये गलत है। शासन प्रशासन हम मांग करते हैं जो निष्पक्ष है, जो निर्विवाद सदस्य रहा उस समय का, उस समय से लेकर अभी तक पुनः चुनाव कराकर उसको सही किया जाए। नहीं तो हम लोग सभी संत लोग कबीर की संस्था को बचाने के लिए एक आमरण अनशन करेंगे। इस विषय में हम लोग तो ये पहले बार शासन प्रशासन को आप सभी के माध्यम से पूर्ण रूप से अवगत करा रहे थे। अभी तक तो लोगों से मिलकर करा रहे थे, लेकिन अब सभी के द्वारा कि ये ना कहे कि बाद में आपने ऐसा क्यों कर दिया, तो हम इस दिशा में करेंगे। हम 2 दिन के शासन प्रशासन को समय देते हैं। इस विषय में संस्था की जो नियुक्ति उस पर तत्काल रोक लगाए। जो अपराधी प्रवृत्ति के विद्यालय को कब्जा कर रखा, उसके ऊपर जो संतों को, कई संतों आज बेघर हो गए, उनके सामाने को लूट लिया गया, तो उसको उसके ऊपर FIR दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। और तीसरी 2 महीना के अंदर संस्था में जो निर्विवाद कमेटी थे उसको पुनः लेकर शासन प्रशासन अपने गिरफ्तार में लेकर उसका चुनाव कराए और संस्था को सौंपे। जो योग्य है और जो चुना जाएगा उसको चुने। हम नहीं कहते कि हम हैं। मैं जबकि उस समय सन 2020 में मंत्री पद पर चुनाव हुआ, जबकि प्रशासन के रेख देख में हुआ, जिलाधिकारी के निर्देशन में मजिस्ट्रेट नियुक्त हुआ, प्रशासन वहाँ लगा रहा, क्योंकि वो आपराधिक प्रवृत्ति का था, कभी मारपीट ना करें। तो उस समय चौकी में से 5 लोग वहाँ ड्यूटी लगा, उसके निर्देशन उस चुनाव को घोषित करके जो अपराधी है उसको पैसा के दम पर उसको सही ठहरा दिया। तो ये सरासर गलत है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये अवगत करा रहा हूँ, और नहीं होगा तो हम इसका घोर
विरोध करेंगे। तमाम संत परंपरा आएगा, जो कबीर को मानने वाले लोग हैं वो इसका विरोध में शामिल होगा, और जो भी कुछ होगा उस शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, हमारी कोई भी जिम्मेदारी है। हम अमरन अनशन पे 2 दिन परसों से इस कार्य को करेंगे। कागज को दिखा दीजिए पलट के, आप भी दिखा दीजिए। ये देखिए, मंत्री जी ने, रविंद्र जायसवाल जी ने लिखा है, उसके बावजूद भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी ने लिखा, उसके बाद कार्रवाई। लिखा है पत्र जो रविंद्र जायसवाल ने नियुक्ति के रोक लगाने, और किसको लिखा है? ये कुलपति को लिखे हैं, उसके बाद भी नहीं हुआ। ये लिखे महाराज जी? ये लिखा गया है करीब 15 दिन पहले, उससे 1 महीना पहले और भी लिखा गया था, उसके बाद फिर लेटर जारी हुआ। ये उसकी आपराधिक प्रवृत्ति का 2 मुकदमे में, आप देख सकते बिहार धार्मिक न्याय बोर्ड का ये लेटर है, 2 मुकदमा में ये आजीवन कारावास है। ये उसकी अपराधी पेपर में कट्टी में AK-47 के साथ ये गिरफ्तार हुआ है, जबकि शहाबुद्दीन के सांसद की हत्या के लिए सुपारी दे चुका है। इतना बड़ा, वो भी आज बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र। यहाँ आया कैसे ये कब्जा कर लिया, बदमाशों को लेकर घुस गया, और संत लोग तो ऐसे ही सीधे साधे भाग गए उस समय। जो संत लोग, उन लोग के ऊपर फर्जी FIR करवा दिया उन्होंने। ये देख रहे हैं, उसकी पूरा हत्या, बम, लूटकांड, तमाम गोली कांड, तमाम कई दर्जनों FIR है। बहुत, तो ये उनकी सजा आपदा का वो है, कॉपी है, जो जिसमें उन्होंने 302 के मुकदमा में आजीवन सजा आपता है। हमारी संस्था का बायलाज में भी है, जबकि संपूर्णानंद में नियुक्ति पे रोक है, उसके बावजूद भी संपूर्णानंद नियुक्ति करने जा रहा है। अभी तक कोई रोक नहीं लगा है, शासन की तरफ से रोक है कि कोई भी रोक नहीं, नियुक्ति नहीं होना चाहिए। चिट फंड सोसाइटी जो उनको समझ, ये लेटर लिखा गया है माननीय रविंद्र जायसवाल ने। कई ये संत ने FIR के लिए वो किया कि इसका फर्जी मुरलीदास जो अम्बेडकर नगर। मैं बिहार से हूँ और 2010 से कबीर विद्यालय में अध्यक्ष के पद पर हूँ। आज ये प्रेस वार्ता रखे हुए हैं, क्या मुद्दा है, क्या विषय है? विषय है कि गर्भू गोस्वामी जो बिहार की दुर्दांत अपराधी व्यक्ति हैं, पहले वो वहाँ के धनौती के महंत थे, उनको वहाँ से भी निष्कासित किया गया। और पहले मंत्री थे राम मिलन गोस्वामी, उनके गुजरने के बाद गर्भू गोस्वामी विद्यालय को कब्जा कर लिए, देखरेख में रहे, वो मनमानी करने लगे, तो कब्जा कर लिए। गलत ढंग से जो है वो नियुक्ति वाला काम करने लगे, बिना किसी को पूछे समझे कहे। उनसे पूछा गया, कहा हम नहीं कुछ जानते हैं। फिर हम लोग जो है आपत्ति दिए, चिट फंड सोसाइटी में सब जगह लिखा पढ़ी किए, तो उसके बाद वो रुक गया। फिर जो है वो फर्जी वारा करके अपना सदस्य, फर्जी सदस्य बना करके कमेटी तैयार करके जो है उसमें ज़बरदस्ती अपना बना करके और चिट फंड में दे दिए। हम लोग जो है जिला प्रशासन के देख रेख में चुनाव करके और सोसाइटी को दिए, मगर हम लोगों का जो है उसको मंजूर नहीं किए। और गर्भू गोस्वामी का जो है वो फर्जी कागजात को जो है वो स्वीकृत कर दिया। हम लोगों का आज तक कोई स्वीकृति नहीं किए। और गर्भू गोस्वामी जो है उसमें फिर नियुक्ति निकाल दिए। हम लोग कितना बार सोसाइटी में उनके विरोध किए, कई सदस्यों ने उनका विरोध किया, सबूत के साथ विरोध किए, मगर सोसाइटी हम लोगों का एक भी बात का सुनवाई नहीं किया, उल्टे उसको दरकिनार करके और गर्भू के पक्ष में आदेश कर दिया। और हम लोगों का जो है कोई सुनवाई नहीं किया वो, और न अभी तक भी वो नहीं कर रहे हैं।
इसलिए जो है हम लोग सोचे कि चलिए एक पत्रकार सम्मेलन के द्वारा उनका विरोध किया जाए। ये जमीन कहाँ पर है? ये ज़मीन कबीर चौरा मठ के बगल में है। कबीर चौरा मठ जो है दक्षिण बगल है, उत्तर बगल विद्यालय है। अब शासन प्रशासन से आपकी मांग क्या है? प्रशासन मांग है कि गर्भू गोसाई जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो ज़बरदस्ती विद्यालय को कब्जा कर लिया है, उसको वहाँ से हटाया जाए और फिर से वहाँ जो है प्रशासन के देख रेख में 2014-15 में जो चुनाव हुआ था, उसके आधार पर फिर से चुनाव प्रशासन के देख रेख में चुनाव किया जाए और गर्भू गोसाई को वहाँ से भगाया जाए।